तैयार रखती है। चलिए अब उस पल की बात करते हैं जब ये सारी तकनीकें एक साथ काम आती हैं। दस्तावेज में हवाई लड़ाई यानी डॉग फाइट का जिक्र है। हाँ, डॉग फाइट। ये शब्द सुनते ही दिमाग में वो पुरानी फिल्मों वाले सीन आते हैं, हाँ, जहाँ विमान एक दूसरे के पीछे घूम रहे हैं, गोलियां चलाते हुए। क्या आज भी ऐसा ही होता है? नहीं, अब बिल्कुल नहीं। दस्तावेज में रियल डॉग फाइट का जिक्र है और आज की हकीकत बहुत अलग है। अच्छा। पहले की डॉग फाइट में पायलट अपने दुश्मन को आंखों से देख सकता था। आज की डॉग फाइट मीलों दूर से शुरू हो जाती है। मतलब पायलट एक दूसरे को देख भी नहीं सकते? नहीं, ये राडार, सेंसर और लंबी दूरी की मिसाइलों की लड़ाई है। असली लड़ाई कॉकपिट की स्क्रीन पर होती है, खुले आसमान में नहीं। तो ये होता कैसे है? दस्तावेज कहता है कि जेट्स एक दूसरे को रडार से लॉक करते हैं। हाँ, मिसाइलें दागी जाती हैं और फिर बचाव का खेल शुरू होता है। बिल्कुल। ये बचाव कैसे किया जाता है? जब एक विमान पर मिसाइल लॉक होती है तो पायलट के पास बस कुछ सेकंड होते हैं प्रतिक्रिया करने के लिए। कुछ सेकंड? हाँ। दस्तावेज में जिक्र है कि जेट्स शार्प टर्न लेते हैं। ये कोई आम मोड़ नहीं होते। इन पर पायलट को अपने वजन से 9 गुना ज्यादा वो क्या कहते हैं जी फोर्स महसूस होता है। 9 गुना? हाँ, और इसके साथ ही वो फ्लेयर्स छोड़कर मिसाइल को कंफ्यूज करते हैं। ये फ्लेयर्स क्या होते हैं और ये मिसाइल को कंफ्यूज कैसे करते हैं? ये फ्लेयर्स असल में मैग्नीशियम या दूसरे रसायनों के जलते हुए टुकड़े होते हैं। ओके। और ये विमान के इंजन से भी ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं। अच्छा। तो जो हीट सीकिंग मिसाइलें होती हैं, हाँ। वो गर्मी का पीछा करती हैं। जब पायलट फ्लेयर्स छोड़ता है तो मिसाइल का सेंसर कंफ्यूज हो जाता है और वो विमान को छोड़कर फ्लेयर के पीछे चला जाता है। बिल्कुल। ये तकनीक और चालाकी का एक बेहतरीन मिश्रण है और ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी की ये होड़ कभी खत्म नहीं होती। तो दस्तावेज का ये कहना बिल्कुल सही है कि ये होता है रियल डॉग फाइट, स्पीड, स्किल और टेक्नोलॉजी का वॉर। हाँ। यहाँ स्किल यानी पायलट के कौशल पर जोर दिया गया है। हाँ। लेकिन क्या हम एक ऐसे मोड़ पर नहीं पहुंच रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी इतनी हावी हो गई है कि पायलट का स्किल सिर्फ सिस्टम को मैनेज करने तक ही सीमित रह गया? ये आज के हवाई युद्ध का सबसे बड़ा सवाल है। एक तरफ विमान इतने एडवांस्ड हो गए कि वो पायलट के बिना बहुत कुछ खुद कर सकते हैं। ऑटो पायलट, टारगेट ट्रैकिंग। हाँ, ये सब कंप्यूटर संभाल सकता है। लेकिन उन निर्णायक क्षणों में जब एक मिसाइल आपकी तरफ आ रही हो और आपको 1 सेकंड में 10 फैसले लेने हो, तब इंसान का दिमाग और उसकी अंतरात्मा काम आती है। सही बात है। जीत इन दोनों के तालमेल से ही मिलती है। ये इंसान और मशीन के बीच का अंतिम सहयोग है। और इस डॉग फाइट में जीत हासिल करने के बाद मिशन का अंतिम चरण आता है? हाँ, दस्तावेज कहता है अब फाइनल अटैक, एनिमी बेस पर पावरफुल स्ट्राइक। बिल्कुल। ये वो हिस्सा है जहां हवा में जीती गई बढ़त को जमीन